हाँ जी बेटा, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर का नाम लिखो, सीक्वेंस एंड सीरीज। बेटा इस चैप्टर में से एपी कट हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम अभी जीपी से स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आप लिखो जीपी। एपी हमने 10th में भी पढ़ा था, एपी था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जीपी सीरीज क्या होता है बेटा? एपी सीरीज में आपने पढ़ा था डिफरेंस। जैसे पहली टर्म होती थी 2, अगली 4, अगली 6, अगली 8, अगली 10। मतलब एक डिस्टेंस बनता था, डिफरेंस होता था, वो डिफरेंस दोनों में सेम होता था। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। पहली टर्म 2 है, अगली 4 है, 2 से बढ़ गई। अगली वाली फिर कितने से इंक्रीज हुई? नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट। यहाँ 2 2 से प्लस हो रही है, हर टर्म 2 2 से बढ़ रही है। इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, या फिर ऐसे भी कह सकते हो पहली टर्म अगर 100 है तो अगली डिक्रीज हो रही है, तो 98 के बाद। तो ये सब जीपी होता है, या तो प्लस हो रहा होता है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ये एपी होता है, प्लस होना या फिर माइनस होना एपी होता है। अब बात करते हैं जीपी की। जीपी में क्या होएगा बेटा? जीपी में प्लस और माइनस नहीं होता, जीपी में मल्टीप्लाई डिवाइड होता हुआ होता, वो जीपी बन जाती है। जैसे पहली टर्म में 4, अगली होगी बेटा 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया 2 का, कितना हो गया? 4। 2 का डबल 4, 4 का डबल, तो अगली आ जाएगी बेटा 8। 8 का डबल 16 का डबल, इसी तरीके से चलता जाएगा। और लास्ट में मान लेते हैं लिखा है 1024। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्वाइस होता जा रहा है या डबल कह लो, इससे जीपी बोलते हैं। जरूरी नहीं है डबल ही हो, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो सकता है, कितने भी टाइम्स हो सकता है, वो जीपी होती है। अच्छा, जरूरी नहीं है टाइम्स ही हो, डिवाइड भी हो सकता है। डिवाइड को आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर 2 से डिवाइड हुआ है तो हाफ टाइम्स। हाफ टाइम्स भी होता है, जैसे 2 टाइम्स होता है ऐसे हाफ टाइम्स भी होता है। और या फिर ऐसे भी हो सकता है सारी टर्म 3 से डिवाइड होती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपको दिया हुआ है 81, 3 से डिवाइड हुआ, 3 से डिवाइड हुआ, 3 से डिवाइड हुआ, फिर 3 से डिवाइड हुआ, फिर 3 से डिवाइड हुआ। इस तरीके से आगे चलता है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होने को ही हम जीपी बोलते हैं। डन। अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है घर पे कुछ ना कुछ। ठीक है, सबको आज की डेट में डेली के 10 रुपए तो मिलते ही होंगे, है ना? बेटा डेली के 10 तो मिलते ही होंगे या ज्यादा मिलते होंगे? कितने चलो, आपके मंथली पैकेज की बात करते हैं। महीने में कितने मिलते हैं बेटा? हाँ, तो महीने में 500 रुपये मिलते होंगे। चलो महीने में आप 200 कह रहे हो, मैं महीने के 100 मान लेता हूँ। ठीक है, मैं महीने के 100 मान रहा हूँ कि मान लो आपको महीने के 100 रुपये मिलते हैं और मैं एक स्कीम लेके आया हूँ। हाँ नहीं, जेन्युइनली अगर आप इस स्कीम को अप्लाई करते हो तो 100% आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, लेकिन 2 4 दिनों में मना कर देंगे। सुनो, हम स्टार्ट करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के पास स्कीम लेके जाओ जीपी की। आप अपने पेरेंट्स के पास जीपी की स्कीम लेके जाओ कि मुझे महीने के 100 रुपये नहीं चाहिए, आप मेरी पॉकेट मनी की स्टार्टिंग 1 रुपए से करो और डेली डबल कर देना। बेटा 99% पेरेंट्स जिनको जीपी याद नहीं होगी वो हाँ ही भरेंगे कि आपको पहले दिन मिल रहे हैं 1 रुपए। मतलब पेरेंट्स तो खुश हो गए, अगले दिन हो जाएंगे, चलो अगले दिन हो गए 2, अगले दिन हो गए, नेक्स्ट डे। इतना पे भी कैलकुलेशन लगाने के बाद आपके पेरेंट्स यही कहेंगे कितने ही खींच लेगा। अगले दिन हो गए 8, अगले दिन, नेक्स्ट दिन।
मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, ये पॉकेट मनी चुकाने में 1 महीने में आपके घर बिक जाएंगे। चलो आओ, आ जाओ बेटा। बेटा मैं सिर्फ आपका कह रहा था, अब पूर्वजों के भी बिकेंगे। चलो कैलकुलेशन करते हैं। सुनो, कितनी कितनी टर्म हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11। एक काम करते हैं, हम 11 की जगह ना 10 ले लेते हैं एक लाइन में। इसको हम ले आते हैं नीचे, ताकि सीक्वेंस बनी रहे। यहाँ हो गया 1024। अगला हो गया 20। नहीं बेटा, ये कंपाउंडिंग नहीं है। कंपाउंडिंग होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट रखना। हम तो सिंपल सी स्कीम लेके आए हैं, डबल करेंगे फिर हेरा फेरी। 4096 का डबल करो बेटा। नहीं बेटा, ये तो वही वाली बहुत होगी ना स्कीम, मैं लेके आया हूँ और आप मेरे पे ही अप्लाई कर रहे हो। 16,000। इतना हो गया। चलो मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका भी है, आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि 30वें दिन आपको मिलने वाली पॉकेट मनी कितनी होगी। हमारे पास जीपी के फॉर्मूले हैं, हम जीपी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के ये पता कर सकते हैं कि आपको 30वें दिन मिलने वाली पॉकेट मनी कितनी होगी। और उसके बाद हम ये पता करेंगे कि टोटल पहले दिन से 30 दिन का टोटल जो आपने अपने पेरेंट से खींचा वो कितना था। पहले हम तीसरे दिन का पता करते हैं। बेटा हमारे पास जीपी का फॉर्मूला होता है ए एन का ए आर की पावर एन माइनस वन। जैसे हमारे पास एपी में फॉर्मूला होता था ए एन का, ए एन इक्वल टू याद है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता था। ऐसे ही हमारे पास जीपी में फॉर्मूला होता है ए एन का ए आर इक्वल टू ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। अब बेटा इसके अंदर अगर इस फॉर्मूले में हम अप्लाई करें, ध्यान दो, ए आर की पावर एन माइनस वन, इसको हटा देता हूं मैं, ये बेकार है, ये एपी का था। आप निकाल रहे हो 30वें दिन मिलने वाले पैसे। ए मतलब फर्स्ट डे, फर्स्ट डे आपको कितने मिले थे? 1 रुपया। आर मतलब हमेशा कितने टाइम्स हो रहा था, आर होता है रेशियो, 2 टाइम्स हो रहा था। तो बेटा ये होगी 2 की पावर एन। एन 30 डे आपने पॉकेट मनी ली, तो ये हो गया 1 2 की पावर 29। चलो आओ बेटा देखते हैं कैलकुलेटर क्या कहता। बेटा आपको सोल्व नहीं करना होता, 2 की पावर 10 तक याद रखो, उसके बाद 11 12 हम सोल्व कर लेते हैं, ज्यादा बड़ी हो जाती है बस ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। चलो 2 की पावर 29। बेटा ये हो गया अप्रोक्स, अब सुनो मेरी बात, ये हो गया, चलेगा बेटा, सब चलेगा। चलो ठीक है बेटा, कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5, ये 70,000 हो चुका है, ये 8 लाख हो चुका है, ये 68 लाख हो चुका है, और ये 3 करोड़ 68 लाख, और ये 53 करोड़। ये 1 महीने के अंदर मेरे हिसाब से बेटा पूर्वजों के घर तो बिक चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ 30वें दिन मिलने वाले पैसे हैं, ये टोटल नहीं है 30 दिन का। ये 30 दिन का टोटल नहीं है, ये 30वें दिन मिलने वाले पैसे हैं। अभी हमने टोटल नहीं किया बेटा। हाँ अभी हमने एसएन नहीं निकाला। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, तो जीपी के कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये हो गया आंसर, हम आंसर को यहीं छोड़ देते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम नहीं करते। ठीक है, अभी जीपी के फॉर्मुलेस पे आते हैं। जीपी का फॉर्मूला ये कहता है बेटा, अभी आपको सबसे बेसिक बातें बताता हूँ।
पहली टर्म क्या होती है? ए। दूसरी टर्म को क्या बोलते हैं? A2। दूसरी टर्म होगी A2। और बेटा रेशियो पता करनी होती है कितने टाइम्स चल रहा है, उसका फॉर्मूला होता है A2 डिवाइड बाय A1। एपी में हम क्या करते थे रेशियो पता करने के लिए? A2 माइनस A1। और जीपी में रेशियो के लिए हम करते हैं A2 डिवाइड बाय A1। डन बेटा। अब हमने एन का फॉर्मूला पढ़ा, इसके बाद ये सबसे कॉमन फॉर्मूला है, जैसे एपी में होता था एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब तक एपी जिंदा रहती थी वो फॉर्मूला साथ रहता था, जब तक जीपी जिंदा रहेगी ये फॉर्मूला साथ रहेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ इतना है, ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है। इस फॉर्मूले के बाद आगे बात करते हैं। जीपी में अगर आपको ये बोला जाए कि 3 नंबर जीपी में है, जीपी के 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, तो पहला नंबर होगा ए बाय आर। वहां पे एपी में हम डी माइनस और डी प्लस करते थे, यहाँ हम आर से डिवाइड और आर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्वेश्चन आपको कहेगा 5 नंबर, क्योंकि पहले हम ओड वाले निकालते हैं बेटा, तो 5 नंबर हो जाते हैं। ए तो सेम रहेगा, अगर आपने आर मल्टीप्लाई किया तो आर से डिवाइड, अगर आपने आर से फिर से मल्टीप्लाई किया तो आप आर से फिर से डिवाइड करोगे। ठीक है। अब बात करते हैं 4 नंबर की। बेटा अब 4 नंबर होते हैं, देखो अब की बार ए हटा दो, यहां से क्या आ गया? ए आर आ गया। तो ए हटाया तो ए से पहले क्या था? ए बाय आर। ए आर के बाद क्या था? ए आर स्क्वायर। लेकिन वो तो हम गैप ले रहे हैं, क्योंकि एक एक नंबर का गैप लेके चल रहे हैं, यहाँ हमने ए का गैप लिया था, तो यहाँ से ए आर स्क्वायर का गैप लेने के बाद ये हो गया ए आर क्यूब। और यहाँ से हमने ए बाय आर स्क्वायर का गैप लिया, तो ये हो गया ए बाय आर क्यूब। चलो 4 नंबर के बाद अब आगे ध्यान दो। आगे ध्यान दो बेटा। अगर क्वेश्चन ये कहता है, जैसे एपी में कहते थे इफ 3 नंबर आर इन एपी फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, यहां पे भी क्वेश्चन ये कहता है इफ 3 नंबर इन जीपी फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो रिलेशनशिप बिटवीन नंबर होता है बेटा जीपी के कोई भी 3 नंबर का रिलेशनशिप। 3 नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नहीं होते बेटा पहला, आठवां, 12वां, ऐसे नहीं। 3 नंबर जो कॉन्टिन्यूस में हो जीपी के, मतलब जीपी सीरीज लगी हुई है इसमें, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है मिडल वाले का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड। ये अप्लाई होता है बेटा, मिडल वाले का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड। चलो चेक करते हैं, यहां ध्यान दो। अगर यहां पे ध्यान दे तो मिडल में क्या लिखा है? 4 लिखा है, 4 का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड का सम मल्टीप्लाई 16, मैच हो गया। ये रिलेशन चलता। अगर इसके अलावा क्वेश्चन ये कहे आपको जीपी के 3 नंबर बताने हैं लेकिन प्रोडक्ट वर्ड आ गया, जीपी के 3 नंबर बताने हैं लेकिन प्रोडक्ट वर्ड आ गया, तो सोल्व कैसे होता है बेटा? तो बेटा नंबर हो जाते हैं प्रोडक्ट में, ये बेटा प्रोडक्ट के ही लिखे हुए हैं हमने, ये प्रोडक्ट के ही हैं। ये तीनों नंबर प्रोडक्ट के हैं। अब मैं नॉर्मल वाले बता रहा हूँ आपको। अगर 3 नंबर बोले जाए और प्रोडक्ट वर्ड नहीं आएगा तो बेटा नॉर्मल नंबर स्टार्ट ही ए से होता है, पहला नंबर ए, अगले में आर बढ़ा दो, अगले में फिर आर बढ़ा दो।
और अगर ऐसे ही वो 4 पूछेगा तो एक और ए आर क्यूब हो जाएगा, 5 पूछेगा तो ए आर होल हो जाएगा, एक एक बढ़ता चला जाएगा जितने ही पूछे नॉर्मल नंबर में। अगर क्वेश्चन बोले जीपी सीरीज बनाओ तो जीपी सीरीज भी यही है। जीपी सीरीज भी इसे ही बोलते हैं बेटा। प्रोडक्ट में ये वाले लेने हैं, नॉर्मल पूछ रहे हैं कितने भी नंबर 3 4 5, पहला ए से स्टार्ट होगा, अगला ए आर, अगला ए आर स्क्वायर, और आगे बढ़ते चले जाएंगे। देन बेटा ए एन को ही टी एन बोलते हैं, ए एन और टी एन सेम होता है, इसी ए एन को टी एन बोल दिया जाता है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को अगर देखा जाए, क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि ज्योमेट्रिक मीन बताओ। बेटा एक हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, एपी के बाद अर्थमेटिक मीन आता था, जिसे निकालने का फॉर्मूला होता था दोनों टर्म का सम डिवाइड बाय 2। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर का फॉर्मूला होता था ए प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर का फॉर्मूला होता है रूट ए बी, अगर ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन। ये बेटा जीपी सीरीज के बाद का टॉपिक बनता है, या जीपी सीरीज के अंदर भी कई बार यूज हो जाता है फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो आप इसे रूट ए बी लिख लो। एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है, यहां से देख लो, यहां से समझ आ जाएगा आपको। ए बी सी के बीच का नंबर निकालना। बेटा बी कैसे बनेगा, स्क्वायर उधर शिफ्ट करूंगा तो रूट ए सी से। तो ऐसे ही मैंने यहाँ ए और सी की जगह ए और बी ले लिया, रूट ए बी हो गया, एक ही बात है। इसके साथ साथ सम ऑफ जीपी के भी फॉर्मूले देख लो। सम ऑफ जीपी के 2 फॉर्मूले होते हैं, ये लास्ट फॉर्मूला है, इसके बाद फॉर्मूले फिनिश हो जाएंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, ए आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। बेटा ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आर 1 से बड़ा होगा। और एस एन का ही एक फॉर्मूला और भी होता है, ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला तब लगता है जब आर 1 से छोटा होता है। कहने का मतलब क्या है, उस मतलब को समझो। दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका। ये हम यहाँ इसलिए ऐसा कह रहे हैं बेटा, यहाँ पे आर की पावर एन माइनस वन और आर माइनस वन, अगर आप ध्यान दो इस फॉर्मूले में आप ऊपर नीचे से माइनस कॉमन निकाल के कट कर लो, तो क्या यही फॉर्मूला नहीं बन जाएगा। ये 1 माइनस आर हो गया, ये भी 1 माइनस आर हो गया, माइनस से माइनस कट हो गया, फॉर्मूला तो सेम है। फिर दूसरा फॉर्मूला बनाने का रीजन क्या था, रीजन ये है कि डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं बनाना आपने। जब यहाँ आर माइनस वन कर दिया, अगर आर 1 से बड़ा तो माइनस करके डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ जाएगा। जस्ट एक ट्रिक है याद करने की। और यहाँ पे अगर आर नेगेटिव आ रहा है, देखो अगर आर 1 से छोटा है तो नेगेटिव नहीं आएगा, कि आपने 1 में से ही माइनस किया। ठीक है, वैसे दोनों फॉर्मूले सेम है, आप दोनों में से कोई भी लगाओगे आंसर आएगा। बट सर गलत कर देता है कि आपको वही फॉर्मूला लिखना है, रेशो को ध्यान में रखते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि पता नहीं लगता कि रेशो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया अल्फाबेटिकली, आपने आर निकाला, आर की वैल्यू आ रही है ए, अब आपको क्या पता ए नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। या आर की वैल्यू आ गई एम, तो आपको एम की वैल्यू नहीं पता, ऐसे केस में आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों सही माने जाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है, कौन सा वाला किसका है। अगर आर बड़ा होगा तो आर पहले, आर छोटा होगा तो वन पहले। बेटा जीपी के फॉर्मूले खत्म हो गए, नोट करो, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा एक ना सम टू इन्फिनिटी जीपी भी होता। सम टू इन्फिनिटी जीपी क्या होता है, ध्यान दो। सम टू इन्फिनिटी जीपी का फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। बट ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, अगर करवाया तो कर लेंगे एक दो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 से जीपी स्टार्ट है बेटा, ट्यूशन वाली बुक में से क्वेश्चन नंबर 71, पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर 71 जीपी। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ सीक्वेंस।
फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ सीक्वेंस। बेटा सीक्वेंस क्या दी हुई है? 1 -1/2 1/4 -1/8 सो ऑन। ये दिया हुआ है बेटा। कैसे करेंगे बेटा? बेटा फर्स्ट टर्म देखो क्या है। फर्स्ट टर्म 1 है। आर रेशो निकलेगा A2 डिवाइड बाय A1 से, और A2 है हमारे पास -1/2 डिवाइड बाय 1। बेटा हमें फाइंड आउट करना है सिक्स टर्म, तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है AR⁻n-1। ये फॉर्मूला हो गया। हमें निकालना है सिक्स टर्म, तो एन की जगह यहाँ 6 कर रहे हैं। ए की वैल्यू 1 होगी, आर की वैल्यू -1/2 की पावर 6 -1। A6 हमें फाइंड आउट करना है। 1 मल्टीप्लाई हो गया तो हट ही जाएगा। -1/2 की पावर होगी 5। बेटा माइनस की पावर 5 माइनस ही होता है, 1 की पावर 5 1 होता है, 2 की पावर 5 हो गया 32। तो फाइनल आंसर आ गया -1/32। क्वेश्चन नंबर 71 72। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नाइन टर्म ऑफ जीपी। अब आपको नाइन टर्म निकालनी है जीपी की। और जीपी सीरीज दी हुई है बेटा 1/4 -1/2 1 -2। ये हो गया बेटा। निकालो नाइन टर्म फटाफट जल्दी से। ये निकाला 1/4 आ गया। आर की वैल्यू A2/A1। कट कर लिया, वैल्यू आ गई बेटा -2। ये आ गया। हमें निकालना है नाइन टर्म। ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन का फॉर्मूला हो गया। एन की जगह 9 पुट करेंगे तो ए आर की पावर 8 हो जाएगा। ए की वैल्यू 1/4 है, आर की वैल्यू है -2 की पावर 8। बेटा 1/4 में भी तो 2 की पावर 2 आई थी। नीचे वाले 1/4 को 2 की पावर 2 लिख लेते हैं, और ऊपर है -2 की पावर। -2 की पावर थी, लेकिन माइनस की पावर 8 तो पॉजिटिव हो जाता है, तो नेगेटिव हटा देते हैं, सिर्फ 2 की पावर 8 लिख लेते हैं। बेटा 2 की पावर 2 कट हो गया, कितना बच गया? 2 की पावर 6 बच गया, और 2 की पावर 6 होता है 64। नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 73।
73 क्वेश्चन कह रहा फाइंड द 12 टर्म, 12 टर्म फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन कह रहा है 8 टर्म दी हुई है 192, रेशो दी हुई है 2। सोल्व करेंगे बेटा। 8 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? A8 सेम, ए की वैल्यू पता है? नहीं पता। आर की वैल्यू, A8 की वैल्यू तो दी हुई है ना, तो A8 की वैल्यू 192 को यहां पे प्लेस कर देते हैं। 192 सेम, 2 की पावर 7 कितना हो गया? 128 हो गया। कट कर लो बेटा, कट हो रहा है ये 64 के टेबल पर। 64 3 जा, 64 2 जा, ए की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन ने हमें बोला 12 टर्म, 12 टर्म का फॉर्मूला ए की वैल्यू 3/2, आर की वैल्यू 2, 2 की पावर 11 है लेकिन एक पावर कट होगी। बी सेम, 2 की पावर 10 हो गया। सी सेम, 2 की पावर 10 याद करवाया हुआ आपको 1024 होता। मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 3072। 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74 स्टार्ट करो। सेवेंटी फोर कह रहा है बेटा फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी, फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज मतलब इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का स्क्वायर है। बेटा फॉर्मूला अगर खोलें तो फोर्थ टर्म का ए आर क्यूब, सेकंड टर्म का फॉर्मूला ए आर और स्क्वायर। ध्यान से देखो, आर ए आर क्यूब पहले सेम लिख लो, ए के ऊपर स्क्वायर अलग, आर के ऊपर स्क्वायर अलग। ध्यान से देखो, ए से ए कट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो गया, यहाँ पे बच गया आर और यहाँ से बच गया आर इक्वल टू आ गया ए आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है 3 है, -3 है। क्वेश्चन कह रहा है ए कितना दिया हुआ है? -3, तो फिर आर भी कितना हो गया? -3। क्वेश्चन कह रहा है 7 टर्म निकालो। 7 टर्म का फॉर्मूला हो गया बेटा ए आर की पावर 6। ए की वैल्यू -3 थी, आर की वैल्यू भी -3 की पावर 6 थी, तो -3 की पावर हो गई 7। बेटा नेगेटिव की पावर अगर ओड है तो नेगेटिव ही रहेगा। और 3 की पावर 7 कैलकुलेट करते हैं, 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243 इंटू 3 कितना हो गया? 729 आ रहा है। आंसर वेरीफाई करो, या एक बार और 3 से होएगा अभी? एक बार और होएगा ना, तो तो ये हो जाएगा -2187। क्या आ गया? नोट करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 से लेके 79 तक के सारे क्वेश्चन सेम है, आप निपटाओगे। सेवेंटी फाइव से 79 में फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही वाला ही लगेगा। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 75। 75 कह रहा है विच टर्म ऑफ जीपी 2 1 1/2 1/4 सो ऑन 1/128 कौन से नंबर पे आता है ये बताना। तो बेटा फर्स्ट टर्म होगी 2, रेशियो निकालेंगे A2/A1, A2 1 है, A1 2, तो ये हो गया R की वैल्यू 1/2। हमें AN निकालना है, ये फॉर्मूला हो गया। हमें N फाइंड आउट करना है। बेटा लास्ट टर्म ही AN होती है, जो लास्ट टर्म होती है उसे ही AN बोलते हैं। AN की जगह लिख लो यहाँ 1/A की जगह 2 और R की वैल्यू 1/2 की पावर। बेटा 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही रहती है, तो 1/128 ये 2 सेम, 1 की पावर कुछ भी 1 अलग, 2 की पावर n अलग और 2 की पावर -1 अलग। 2 की पावर -1 को ऊपर ले जाओ, या फिर आप ऐसा करो कि इस 2 को नीचे ले आओ, वो भी ठीक है। अगर आप इस 2 को नीचे लाने वाले हो तो ये n-1 है, 2 नीचे आके ऐड हो जाएगा और ये होता है 2 की पावर 7, n-2 हो गया। बेटा ऊपर वाली 2 की 1 पावर नीचे आके माइनस होगी ना। अगर पावर, अब लिखो इक्वेटिंग पावर बोथ साइड, तो बेटा ये 7 = n-2 और n की वैल्यू आ गई। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, अगर आपको ये नहीं पता हो कि 128 किसकी पावर होती है, तो आप राइट साइड पे देखो यहाँ किसकी पावर चल रही है, 2 की। तो 128 के प्राइम फैक्टर करके देख लो ऐसे, 2 पे गया 64, 2 पे गया 32, 2 पे गया 16, 2 पे गया 8, 2 पे गया 2 पे गया। कितनी बार 2 पे गया है चेक कर लो, काउंट करके 7 बार जा रहा, तो इसलिए 2 की पावर 7 लिखी। ठीक है, करो बेटा नोट। अब 75 से लेके 76 77 78 79 सारे क्वेश्चन सेम है, ये आपको खुद करना है, ये छोड़ रहा हूँ मैं। अगर नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट ले लूंगा मैं।